सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा यह वीडियो मनुष्य के पिछले जन्म के संस्कारों पर आधारित है, क्योंकि एक ग्रह ही ऐसा है जिसका कुछ हिस्सा अमृत तत्व के समान है और जो पिछले जन्मों के कर्म का हिसाब हमें इस जन्म में देना पड़ता है। किसी ने अच्छे करे हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरे करे हैं तो बुरा फल मिलता है। ये तो बात एक कथनीय है, विचारणीय है, सब जानते हैं, परंतु वीडियो के माध्यम से सब कुछ बोलना पड़ता है। तो वह ग्रह कौन सा है? वह ग्रह है केतु। तो केतु ग्रह में हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि चारों तरफ से मनुष्य उन्नति करे और जीवन में हर जिस भाव में केतु बैठा हो वो भाव वृद्धि करे, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है धन, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति अच्छी है तो मान सम्मान की कोई कमी नहीं है। तो आज उसी के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा करते हैं। कुंडली के पहले भाव में केतु जरूरी नहीं है बहुत ही शुभ फल प्रदान करे। इसके प्रभाव के कारण आप परिश्रम पर भी अधिक विश्वास करने वाले व्यक्ति होंगे और अपने दम पर ही व्यक्ति धनवान बनता है। जिनका प्रथम भाव में केतु है वह कतई भी भाग्य पे विश्वास करके ना चले। अपनी मेहनत पे, अपने कर्म पे, अपनी योजनाओं पे जितना विश्वास करेगा और जितना व्यक्ति मन को मजबूत रखेगा, कच्चे कानों का नहीं होगा, दूसरों की बातों में नहीं आएगा, जीवन में वह उतनी ही अच्छी तरक्की करेगा। शारीरिक सुख, ज्ञान और धन तीनों की उसको प्राप्ति होगी जब भी प्रथम भाव में केतु होगा। इस व्यक्ति को भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, कभी उनसे नाराजगी बनाकर ना चले, तो वह हमेशा इसकी मदद करेंगे, जीवन में इसका साथ देंगे। आपको कई बार केतु चंचल और अंदर से डरपोक बनाने की कोशिश करता है। मन के अंदर का भय आपको समाप्त करना है। वह कैसे होगा? मन का अंदर का भय, गणेश जी का एक छोटा सा लॉकेट पीले धागे में अपने गले में टाक लें तो केतु आपको बहुत ही शुभ और अच्छे फल प्रदान करेगा और मन का भय समाप्त हो जाएगा। थोड़े ही समय में आपको अपने पलायन के बारे में विचार करना पड़ सकता है। अपनी जन्मभूमि से अलग जाकर अगर धन कमाने का मौका मिले तो पीछे न हटें। ये भाव व्यक्ति को व्याकुल और चिंतित बनाता है। जितना हो सके अपने मन में, अपने चिंत में आनंद से चलें। कभी किसी बात से ना घबराएं, ना भ्रम की स्थिति पैदा करें, ना तनाव पैदा करें। गणेश कवच का, गणेश जी की आराधना हमेशा करते रहें तो केतु हमेशा आपको शुभ फल प्रदान करेगा। किसी भी बुधवार के दिन आप ऐसे व्यक्ति को जो शारीरिक रूप से दुर्बल हो, अपाहिज हो या फिर आंखों से वह व्यक्ति ना देख पाता हो, नेत्रहीन हो, तो ऐसे व्यक्ति को लड्डू का भोजन कराएं। पहले उसे अच्छी तरह भोजन कराएं, फिर गणेश जी का भोग लगा के उसे लड्डू खिलाएं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएंगी। जब भी दूसरे भाव में केतु होता है तो व्यक्ति को सुंदरता के साथ साथ गुण भी प्रदान करता है। जातक को सुखी और संपन्न बनाता है, परंतु कभी भी व्यक्ति को अपनी सुंदरता पर, अपने वैभव पर, अपने सुख पर अभिमान या दिखावा नहीं करना चाहिए, तो धन भाव में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति को अनेक अवसर धन लाभ प्राप्त करने के मिलते हैं। वहाँ पर संकोच ना करें। अगर धन किसी और स्थान से मिलता है तो वहाँ से प्राप्त करें, कर्म भूमि से मिलता है तो वहाँ से प्राप्त करें। किसी भी तरह से अपने कार्य में किसी प्रकार का आलस धन के में ना लाएं। अपने साथ काम करने वाले व्यक्तियों से मधुर वचन में बात करें। इस मधुरता से बोले कि डांटे भी, अगर उनको किसी बात पे डांटना भी हो, अपने जूनियर को, व्यापार में अपने नीचे काम करने वालों को, या जो
साथ काम करने वाले हैं नौकरी में, व्यापार में, तो उन्हें डांट भी मिठास की तरह लगे। इस तरह से अपनी स्ट्रिक्टनेस को बना के रखे। दूसरे भाव में केतु व्यक्ति को व्यसनों की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है, तो वहाँ से व्यक्ति को अपने आप को बचा के रखना पड़ता है। केतु ऐसे व्यक्ति को कुछ भ्रमित अवस्था भी दे सकता है कि उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा, तो अंदर से कदापि भी ऐसा महसूस ना करे, कदापि ऐसा महसूस ना करे। कार्यों में रुकावट आती रहती है, तो धर्म पर अडिग रहे, धर्म पर विश्वास रखे, कर्म और धर्म का बैलेंस बनाकर चले। अच्छे कर्मों पे पहले ध्यान दे, सत्कर्म करे और गरीबों की मदद करे, तो धर्म अपने आप ही आपका सुधरता चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति जहाँ तक हो सके गणेश चतुर्थी का व्रत करे, तो धन भाव उसको बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। अब बात करते हैं तीसरे भाव की, यानी पराक्रम भाव की। इसमें व्यक्ति को मिले जुले परिणाम मिलते हैं, अर्थात कहने का भी प्राय है कि कुछ परिणाम पिछले जन्म के होते हैं जो व्यक्ति के कार्यों में रुकावट डालते हैं। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा, जितना उसकी पॉकेट अलाउ करती हो, मैक्सिमम 10 और मिनिमम 5 to 3% गरीबों की मदद में दान दे, तो उसके धन में, पराक्रम में, योजनाओं में इजाफा होगा, वह यशस्वी बनेगा, उसे स्त्री सुख प्राप्त होगा, खान पान का अच्छे वैभव, लग्जरियस लाइफ, सब कुछ उसको प्राप्त होगी। और व्यक्ति को इस भाव में आगे बढ़ने के लिए शत्रुओं का दमन करना पड़ेगा। जितना हो सके शत्रुओं को दिमाग से हराए, शारीरिक बल का इस्तेमाल कम करे। शारीरिक बल का इस्तेमाल जब करे जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। शत्रु पक्ष से किसी भी प्रकार का भय अपने अंदर पैदा ना करे, अन्यथा आपको केतु यहाँ अशुभ फल प्रदान करेगा। मन में कोई ना कोई अनजाना सा भय आपके बना रहता है, तो उसका बिल्कुल त्याग कर दें और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक चकोर चांदी का टुकड़ा जिस पर एक तरफ गणपति हों और एक तरफ शिव हों, उसको अपने गले में पीले धागे में टाँक ले, तो आपके सारे मनोरथ सिद्ध होते चले जाएंगे। पिता पुत्र की जोड़ी आपको भाग्यवान बनाएगी, कर्मवान बनाएगी, युक्ति युक्त नीतिवान बनाएगी, आपको अपने परिश्रम में सफलता मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कुंडली के चौथे भाव की। चौथे भाव में केतु होना व्यक्ति को शूरवीर और बलवान बनाता है, परंतु अपने बल का, अपनी शूरता का प्रदर्शन ना करें और दुरुपयोग करने से बचें। जितना हो सके सत्य बोलने की कोशिश करें। अगर कहीं काम नहीं चलता जिसमें किसी का भला होता हो, झूठ केवल वहीं पर बोलें। धन धान्य की आपके पास कभी कोई कमी नहीं रहेगी और अपनी माता का आशीर्वाद दिन पर दिन प्राप्त करें। माता में स्नेह अधिक होने का मतलब ये नहीं कि पिता को नज़रअंदाज करें, ऐसा करने से केतु की स्थिति खराब होती है। भाई और मित्रों से मना कर चलें, इनसे अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होने की उम्मीद हो सकती है। इस भाव में व्यक्ति को वाचाल प्रकृति का नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति बिना बात की वाचालता का परिचय देता है, बिना बात की बकबक देता है, दूसरों का अपमान करता है, तो केतु यहाँ पर अच्छे फल प्राप्त नहीं करता। आपके लिए एक ही कहावत लागू होती है, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। तो इसमें यह है कि आप किसी भी कार्य में जरा भी लापरवाही ना बरतें, उसे पूरे उत्साह के साथ कर दें, पूरी मेहनत के साथ कर दें, तो परमात्मा आपको शुभ फल प्रदान करेगा। आप पित्त प्रकृति के होते हैं, इसलिए तामसिक भोजन से जितना हो सके परहेज करें। विशेषकर अगर आप हो सके तो लहसुन प्याज भी छोड़ देंगे, तो केतु यहाँ आपको अत्यंत शुभ कैसे फल प्रदान करेगा वह मैं बताता हूँ। जब भगवान ने, एक राक्षस ने अमृत पान कर लिया था, तो उसके सुदर्शन चक्रधार लेकर मोहिनी अवतार में उस भगवान विष्णु को पता चल गया कि किसी राक्षस ने अमृत पान
कर लिया है समुद्र मंथन के बाद, और वह देव पंक्ति में राक्षस देव का रूप रखकर बैठ गया था। तो केतु के अंदर अमृत का समावेश हो गया था। जो सिर वाला भाग था वो राहु कहलाया और धड़ वाला भाग केतु कहलाया। तो अमृत प्राशन के कारण केतु अध्यात्म की ओर चला गया और राहु व्यक्ति को षड्यंत्रकारी इस तरह की बुद्धि देता है। परंतु मैं फिर भी कहूँगा कि ये ग्रहों में आ गए हैं, पूजनीय हैं, ये मनुष्य के अपने कर्मों के अनुसार ही उसको फल देते हैं। तो इस कारण मैं कहना चाह रहा था इस बात से कि जितना हो सके व्यक्ति अगर इसमें लहसुन प्याज का भी अगर परहेज करके चलेगा तो केतु यहाँ अत्यंत ही बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। हालांकि लहसुन प्याज करने से कोई इस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा कि ये गलत फल प्रदान कर रहा है, परंतु लहसुन प्याज छोड़ने से बहुत ही अच्छे फल केतु प्रदान करेगा। साथ में तामसिक भोजन, चाय कॉफ़ी आदि और बाहर के खानों से भी परहेज रखें। तो यहाँ केतु आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। अब आपका 5वें भाव में केतु। जब भी केतु 5वें भाव में हो तो व्यक्ति बलवान होता है, बलशाली होता है। उसकी संतान संख्या कम होती है, कन्या अधिक होती हैं, पुत्र कम होते हैं। और कई बार 2 कन्या संतति के बाद ही पुत्र की प्राप्ति होती है। परंतु कन्या ऐसे व्यक्ति के लिए एक भाग्यशाली होती है, उसके भाग्य को बढ़ाने वाली होती है, उसके धन में वृद्धि करने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति को यात्राओं से लाभ होता है। अगर कभी विदेश जाने का मौका मिले तो उसे पीछे ना हटाएं, जरूर जाएं, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर व्यक्ति चाहे तो गाय धन, यानी गाय अगर पालना बस की ना हो तो गाय का दूध जरूर पिए, तो केतु यहाँ बहुत ही शुभ फल व्यक्ति को प्रदान करेगा। आप नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं और आप ज्योतिष के अनुसार छल कपट से भी, अपनी चालाकी से भी, दिमाग से भी बहुत ही लाभ कमा सकते हैं। ऐसे लोग अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर चाहें आपको कहीं लीगल एडवाइज़र या किसी चीफ एडवाइज़र के रूप में मौका मिले तो उसे पीछे ना हटें। अगर कभी तीर्थ यात्रा करने का मौका मिले तो वहाँ से भी पीछे ना हटें। तो केतु यहाँ को आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। आइए अब बात करते हैं 6ठे भाव की। 6ठे भाव में केतु शरीर को निरोगी बनाने का कार्य करता है। अगर व्यक्ति को कोई छोटा मोटा रोग होता है तो वह बहुत जल्दी सही हो जाता है केतु के प्रभाव के कारण। अपने भाइयों से सदा बना के रखें, अपने चरित्र पर कभी भी लांछन ना लगने दें, तो आपको लाभ होगा। अगर आप प्रतिदिन तिलक लगाते हैं तो उससे भी केतु को यहाँ पे बल मिलता है, आपके शत्रु आपके आगे नहीं ठहर सकते। आप किसी भी मामले में दृढ़ निश्चयी होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, और अपनी विद्या के बल पर भी जितना आप विद्यार्जन करेंगे उतना ही अधिक यश, वैभव, श्रेष्ठ पद आपको प्राप्त होगा। आप अपने गणेश जी को इष्ट देव माने या फिर शिव को, तो या ऐसा भी कर सकते हैं कि शिव को आप गुरु के रूप में देखें अगर आपके पास गुरु ना हो, और गणेश को अपने इष्ट के रूप में। तो आप अगर कोई मनोकामना गणेश जी से मांगते हैं तो वह पूरी होती है। घर में सफ़ेद चूहे पालना बड़ा शुभ है आप लोगों के लिए, और शत्रु आपके सामने नहीं ठहर सकते। तो केतु यहाँ कुल मिलाकर जो जो मैंने बात बताई है उन उपायों को और परहेजों को करें तो केतु आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। शत्रु को साम दाम दंड भेद हर तरह से घेर के रखें। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसके कारण वहाँ लापरवाही ना बरतें। अपने जो आपके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र होते हैं, जो आप व्यक्ति आप पे तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश करता है, उस पर नज़र बनाए रखें तो केतु अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। आइए बात कर लेते हैं अब 7वें भाव की।
सप्तम भाव में केतु व्यक्ति के लिए आर्थिक मामलों में बहुत ही अच्छा माना जाता है। धन सहयोग उत्तम होता है। पत्नी भाग्य लक्ष्मी के समान जब होगी जब आप उसके गुस्से को पीना सीखेंगे और उससे बिना बात की बहस नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे जो स्त्री आपकी होगी वो किसी न किसी छोटी बात पे आपसे जिद करेगी, तो उसको प्यार से समझाने की कोशिश करें। अच्छे सोचने समझने की क्षमता से आप लोग आपसे प्रभावित होते हैं। बिना मांगे कभी किसी को जीवन में सलाह ना दें। व्यापार में अगर किसी के साथ व्यापार करते हैं तो उस पर हमेशा नज़र रखें। स्वयं के चरित्र के साथ साथ आपका फर्ज बनता कभी किसी लेडीज़ पर या फिर किसी जेंट्स के उसके चरित्र पर शक ना करें और दूसरों की बुराई से बचे रहें। जितना आप दूसरों की बुराई करते हैं, केतु यहाँ आपको नुकसान पहुँचाता है व्यापार में और प्रॉपर्टी में। और कई बार इधर उधर की बात करने के कारण आप समाज में अपयश का कारण बन सकते हैं, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आइए बात करते हैं आप कुंडली के अष्टम भाव में। रहस्यों से भरा भाव और उसमें भी केतु बैठ गया तो व्यक्ति को जीवन में किस प्रकार और कहाँ से कैसे तरक्की कर सकता है। आठवें भाव शुभ स्थान तो है, परंतु आयु के 34 साल की उम्र के बाद बहन की शादी होने के बाद या पुत्र संतान के बाद आप जीवन में तरक्की प्राप्त करते हैं। यहाँ पर व्यक्ति अगर देखा जाए तो गुप्त विद्याओं में, योग में, प्राणायाम में, मेडिटेशन में, मंत्र में, यंत्र में, तंत्र में रुचि लेता है तो अपने उस विभाग को कभी ना छोड़े, तो जीवन में आप हमेशा तरक्की करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी डायबिटीज़ का ध्यान रखें, उसको जितना हो सके मीठे खाने से परहेज रखें। अगर मीठा खाते हैं तो वर्कआउट ज़रूर करें, विशेषकर शाम के समय, तो केतु आपको शुभ फल प्रदान करता है। शाम के समय सैर करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो केतु आपको शुभ फल प्रदान करता है। अपने पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और आपके पुत्र संतान के लिए केतु का अष्टम भाव अच्छा नहीं माना गया है, इसलिए पुत्र संतान का भी यहाँ विशेष ध्यान रखें। अगर कन्या संतति है तो पुत्र संतान के बारे में ना सोचें, क्योंकि पुत्र संतान के लिए यहाँ केतु अच्छा नहीं माना गया है। एक गोला, जिसे बिना पानी का नारियल कहते हैं, देसी भाषा में, उत्तरी भाषा में सूखा नारियल को गोला कहा जाता है। उस गोले में, सूखे नारियल में ये बराबर मात्रा में सफ़ेद और काले तिल मावस वाले दिन किसी भी ऐसी जगह पर गाड़ दें जो गोला पूरी तरह से उसमें ना दबे और उसको कीड़े खा लें, तो केतु यहाँ आपके जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं उनको ख़त्म कर देगा। आपको धन वैभव हर प्रकार से जीवन में तरक्की प्रदान करेगा और आपके खर्चे भी कंट्रोल करेगा। आइए नवम भाव की बात कर लेते हैं। नवम भाव में केतु, अगर आप आयुर्वेद में रुचि लेते हैं, आयुर्वेद का सहारा लेते हैं, आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो यहाँ केतु आपको जीवन में अच्छे फल प्रदान करेगा। पैतृक संपत्ति के मामले में ठंडे दिमाग से काम लें, वरना आपको वहाँ परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपके चाचा ताऊ भाई बहन आपकी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश करेंगे। जीवन साथी के जो भाई बहन हैं उनसे धोखा मिलने की आपको पूरी संभावना है, इसलिए उनसे थोड़ा सा बच के रहें। सीधा सा अभिप्राय है कि अपने ससुराल पक्ष यानी साले से आदि से जो भी आपके न्याते में आते हैं, जीवन साथी के भाई बहन वही होते हैं, तो उनको वॉच करते रहें, वो आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। और इसमें जहाँ तक हो सके आप जब भी ससुराल जाएं तो जितना ज़्यादा हो सके अपनी जिह्वा कहते हैं जिसे, यानी अपनी ज़बान पर काबू रखें। ज़्यादा
किसी से फालतू ना बोलें, ना हंसी मजाक करें, तो केतु आपको शुभ फल प्रदान करता है। गलत संगत से और अनैतिक ढंग से आप कुछ धन कमा सकते हैं तो वह आपको नहीं फलेगा, तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें। यहाँ आपको केतु पराक्रमी बनाता है और आपके पराक्रम के कारण ही आपका भाग्य साथ देगा। पूरी तरह से भाग्य पर डिपेंड ना रहे और अपने आप को सूर्य उदय के बाद ना सोने दें। पूरी कोशिश करें सुबह 6-7 बजे जागने की, और सूर्य उदय पर जग जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और विशेषकर शाम के समय 4 से 6 के बीच में ना सोएं। जब भी घर पर आएँ तो मुँह हाथ धोकर ही बिस्तर में घुसें, चाहे कितनी ही ठंड क्यों ना हो, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, कैसा ही मौसम हो, बरसात ठंड गर्मी, अपने मुँह हाथ धोकर ही घर पर आने के बाद जब ही बिस्तर में बैठें, तो केतु आपको यहाँ पर शुभ फल प्रदान करता है और आपका भाग्य आपका साथ देता है। आइए अब बात कर लेते हैं कुंडली के दशम भाव की। जब भी केतु दशम भाव में हो तो व्यक्ति कभी भी नौकरी में या व्यवसाय में शुरू में तो बहुत अच्छा चलता है, परंतु बाद में उसे लाभ नहीं होता। तो ऐसे में व्यक्ति को क्या चाहिए कि केतु से संबंधित दान दे, विशेषकर उड़द की दाल, पीली सरसों, इन चीज़ों का दान दे, और बाजरे का दान दे, पक्षियों को खिला दे भिगोकर, तो आपको लाभ होगा। गिलहरियों को भी खिला सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने स्थान को छोड़कर धन कमाने का मौका मिलता है। इसका मतलब ये नहीं आप वैराग्य और अध्यात्म में आपको इतना अधिक लगा दें कि आप अपने गृहस्थ को ही भूल जाएं। तो आपको दोनों का बैलेंस बनाकर चलना है। अगर कभी मौका मिले बाहर जाकर धन कमाने का, तो अपने पत्नी और संतान की बातों में ना आकर बाहर जाकर धन कमाएं, तो आप जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगे। अपने घर में जहाँ पर आप रह रहे हैं वास्तु दोष होने की पूर्ण संभावना है, वहाँ वास्तु गायत्री का पाठ करें, ईशान कोण में मंदिर बनाएं या फिर वास्तु दोष नाशक यंत्र वहाँ जरूर लगाएं। और घर के उत्तर के कोने में थोड़े सा सेंधा नमक या लौंग रख दें, जिससे वास्तु दोष का अंत हो जाए। गणेश कवच का पाठ नित्य प्रति करें तो जीवन में आप तरक्की करेंगे। अगर आप एक जज बनने की सोच रहे हैं, मजिस्ट्रेट बनने के, LLB LLM करना चाहते हैं, तो ज़रूर करें। इस व्यवसाय में आपको बहुत तरक्की मिलेगी। ज़मीन से संबंधित लाभ जब भी प्राप्त हो तो अपनी प्राचीन जगह को छोड़ दें जिसमें वास्तु दोष है, और नई जगह लें जो वास्तु दोष से युक्त ना हो। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अपनी छोटी बहन को अपनी बेटी के समान समझिए, तो जीवन में आप तरक्की करेंगे। और कन्या संतति में आपकी भाग्य लक्ष्मी के समान है। उसे की बातों को सुने ध्यान से, उसका ध्यान रखें और अपनी कन्या संतति के प्रतिदिन पैर छुएं, माता पिता के चरण छुएं। पिता से थोड़ा सा आपका लगाव कम रहता है, तो इस कारण आप जीवन में तरक्की रुकावट आती है। तो पिता के भी, माता के साथ साथ पिता के भी पैर छुएं। आइए बात करते हैं कुंडली के 11वें भाव की। 11वें भाव में व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों में ज़्यादा रहता है। शुभ चिंतकों के बारे में उसे अपने पता होता है कि कौन उसका शुभ चिंतक है, कौन मित्र है, किससे सहायता मिलेगी और किससे वित्तीय सहायता मिलेगी, किससे लाभ होगा। तो अपनी इस तर्क शक्ति को हमेशा बना कर रखें। व्यक्ति को जितना हो सके जीवन में तरक्की के नए नए अवसर ढूंढने चाहिए। जहाँ से जैसे भी धन प्राप्त हो, पीछे ना हटे। धन भी इस तरह से कमाएं कि लोगों को अपने दिमाग का अधिक से अधिक प्रयोग करे और सामने वाले को ये भी ना पता चले कि आँखों में से सूरमा भी कोई चुराना जानता है। आप मेरी बात को इनडायरेक्ट वे में से समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अपने इस व्यवहार को सरल रखें। सामने वाले से कभी क्रोधता में या फिर किसी भी प्रकार से दुष्ट भाव से बात ना करें। आपके मित्र आपकी सहायता करने वाले होंगे।
सामाजिक गतिविधियों में रखने का मतलब आपको ये नहीं कि आप अपने गृहस्थ से ही ध्यान हटा लें। उत्तम से उत्तम शिक्षा प्राप्त करें तो आपका भाग्य अच्छा रहेगा। जीवन में हमेशा ये लगे कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आपके अंदर फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, दूसरों के हुनर को जल्दी सीखते तो उससे लाभ उठाएं। आभूषणों के रूप में और नकद के रूप में धन हमेशा रखें। अपने धन को जितना हो सके गुप्त रखें। अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जरूर बनाएं, पर थर्ड ना बनाएं, तो जीवन में आपको लाभ होगा और केतु बहुत ही अच्छे फल प्रदान करेगा। गणेश अष्टक स्तोत्र का पाठ करें तो धन भाव में आपका जो ये आमदनी का भाव है, धन भाव से ही संबंध रखेगा और धन और आमदनी दोनों में ही आपकी तरक्की होगी और साथ में पराक्रम भाव में भी बढ़ोतरी होगी। आपकी योजनाएं सफल होंगी। आइए अब आखिरी भाव की यानी 12वें भाव की बात कर लेते हैं। यह व्यक्ति को चंचल स्वभाव का भी बना देता है और कभी व्यक्ति को अध्यात्मक बना देता है। तो जीवन का बैलेंस बनाकर चलें। विदेश योग होगा या नहीं होगा, ऐसा अपने दिमाग से निकाल दें। इच्छाओं पर काबू रखें, खर्चों पर कंट्रोल रखें, तो जीवन में 12वां भाव आपको धन जुड़वा देगा। जिस चीज़ की आपके मन में से इच्छा खत्म हो जाएगी, वह चीज़ आपको अचानक प्राप्त होगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। केतु आपको समृद्धिशाली बनाता है या शत्रुहंता बनाता है, पर शत्रुहंता बनाने का मतलब ये नहीं कि उससे जीवन भर ही शत्रुता का भाव रखे। अगर वह आपकी शरण में आना चाहता, आपसे क्षमा मांगता, तो अपने शत्रुओं को क्षमा करना सीखें। और अगर आप जीवन में बहुत ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो भगवान गणेश का चांदी का लॉकेट कम से कम भी, ज़्यादा ना तो कह सकते हम 21 ग्राम यानी 2 तोले 1 ग्राम का पीले धागे में जरूर धारण करें, जो आपके हृदय के बिल्कुल सम्मुख हो। किसी को ये ना पता चले आपने गणेश भगवान का लॉकेट पहना हुआ है। तो गणेश जी आपको तरक्की प्रदान करते हैं। जो घर का एंट्री गेट है उसमें गणेश जी की फ़ोटो ऐसे लगाएं कि गणेश जी अंदर की तरफ प्रवेश करते हुए वह तस्वीर को आप अपनी गैलरी में या मुख्य द्वार पर लगा दें, तो जीवन में आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। तो ये मैंने बताया केतु ग्रह के बारे में, किन भावों में किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप जीवन में आगे बढ़ें और तरक्की प्राप्त करें। ओम श्री गणेशाय नमः। केतु ग्रह का और गणेश जी का बहुत ही आपस में संबंध है। जो गणेश जी को दिखाता है, केतु उस भाव को जीवन में इस तरह से कर देता है कि वह भाव वृद्धि करता है और 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से अन्य भावों को भी आगे बढ़ाता है।